अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे घातक हथियार कौन सा है, तो शायद आपका जवाब बायो वेपन या न्यूक्लियर वेपन होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि बायो वेपन एक साइलेंट वेपन है जिसको काम करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो यह करोड़ों लोगों को पल भर में मारने की क्षमता रखता है। आज के समय में न्यूक्लियर वेपन अपने आप में ही पैरामाउंट पावर का प्रतीक है। आज के समय में रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की मदद करने दुनिया का कोई भी देश आगे नहीं आना चाहता। इसका एक मुख्य कारण रसिया का न्यूक्लियर कंट्री होना है, जिसके पास दुनिया का एडवांस न्यूक्लियर वेपन और इसे ले जाने लायक दुनिया की एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं, जो कि दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचने में सक्षम है। लेकिन आज हम इस वीडियो में न्यूक्लियर रेस की शुरुआत कैसे हुई और दुनिया के टॉप 3 मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ जापान के ऊपर गिराए गए बम की तुलना टेजार बम से करेंगे और जानेंगे कि टेजार बम इससे कितना ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर रेस की। जब 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट की शुरुआत हुई, तब दुनिया के विभिन्न देशों को समझ में आ गया कि आने वाला समय वार का होने वाला है। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमारे पास मिलिट्री पावर और एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है। इस समय के दौरान वेपन टेक्नोलॉजी और एटॉमिक फिजिक्स के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होना शुरू हुआ। जब 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत हुई, तब 1939 में ही न्यूक्लियर फ्यूजन का भी आविष्कार हुआ। जब यह पता चला कि न्यूक्लियर फ्यूजन से बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाया जा सकता है, तब दुनिया के विभिन्न देश न्यूक्लियर रिएक्टर तथा न्यूक्लियर वेपन बनाने में जुट गए। तब शुरू हुआ न्यूक्लियर रेस, जिसमें मुख्यतः सोवियत यूनियन, अमेरिका और यूरोप आपस में कम्पीट करने लगे। इस न्यूक्लियर रेस में अमेरिका सबसे आगे निकला। अमेरिका ने 1939 के बाद एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर अमेरिका ने दुनिया का पहला एटॉमिक बम का परीक्षण किया। यह एटॉमिक बम उस समय का सबसे ताकतवर एटॉमिक बम था, जिसका मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर ऊंचा था। इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के दौरान 15,000 से 20,000 TNT एनर्जी रिलीज हुई। जहां पे बम गिराया गया था, वहां पे 730 मीटर रेडियस में सैंड पिघल कर ग्लास बन गया था। जब दुनिया ने अमेरिका के सक्सेस को देखा, तो तब उनके पास न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का एक नया क्रेज आ गया। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर 2 और न्यूक्लियर एटॉमिक बम को बनाया गया, जिसमें से पहले बम का नाम था लिटिल बॉय, जिसमें 64 किलोग्राम यूरेनियम 235 का उपयोग किया गया था, और दूसरे बम का नाम था फैट मैन, जिसमें सिर्फ 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था। लिटिल बॉय को अगस्त 6, 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया, जिसमें 66,000 लोग तुरंत मारे गए थे। और दूसरा बम फैट मैन अगस्त 9, 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया, जिसमें 39,000 लोगों की जान चली गई। आइए अब दुनिया के टॉप 3 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थर्मोन्यूक्लियर वेपन और हाइड्रोजन बम के बारे में जानते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है TX-21, जिसको श्रिम्प के नाम से भी जाना जाता है। TX-21 अमेरिका द्वारा बनाया गया दुनिया का तीसरा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थर्मोन्यूक्लियर बम है, जिसको हाइड्रोजन बम के नाम से भी जाना जाता है। इस बम का वेट 10,660 kg और इसकी लंबाई 15 फीट था। TX-21 का टेस्ट 1 मार्च 1945 को अमेरिका के मार्शल आइलैंड पर किया गया। जब TX-21 हाइड्रोजन बम को एक्सप्लोड कराया गया, तो इससे 15 मेगाटन की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज हुआ, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बम से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल था। इसका न्यूक्लियर फायरवॉल 4 किलोमीटर चौड़ा था, जिसको 40 किलोमीटर दूर से स्पष्ट देखा जा सकता था। TX-21 एक्सप्लोजन के कारण 11,265 स्क्वायर किलोमीटर तक पैसिफिक ओशियन के क्षेत्र प्रभावित हुए। रेडिएशन फैलने के कारण वहां के लोग भयंकर रूप से बीमार पड़ने लगे थे। हाई विंड के कारण रेडिएशन एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और साउथर्न यूनाइटेड स्टेट को भी प्रभावित किया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है B-41 हाइड्रोजन बम। B-41 हाइड्रोजन बम को मार्क 41 के नाम से भी जाना जाता है। धरती का दूसरा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव 3 स्टेज थर्मोन्यूक्लियर वेपन है, जिसके फ्यूल सोर्स के लिए लिथियम 6 इनरिच्ड ड्यूट्राइड का उपयोग किया गया था। अमेरिका द्वारा बनाया गया मार्क 41 हाइड्रोजन बम का वेट 4,840 kg और इसकी लंबाई 12 फीट था। जब मार्क 41 थर्मोन्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन कराया गया, तो इस बम से डिस्ट्रक्टिव 25 मेगाटन न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हुई थी। वैज्ञानिकों ने इस मार्क 41 हाइड्रोजन बम को मोस्ट इफिशिएंट थर्मोन्यूक्लियर वेपन कहा है, क्योंकि वजन में काफ़ी हल्का और उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है RDS-220 हाइड्रोजन बम।
RDS 220 हाइड्रोजन बम को टेजार बम के नाम से भी जाना जाता है। यह हाइड्रोजन बम सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया पृथ्वी पर मौजूद एकमात्र मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हाइड्रोजन बम है। इस बम की लंबाई 26 फीट और चौड़ाई 7 फीट था, जिसका वेट 27,000 किलोग्राम था। इस बम का टेस्ट 1961 में सोवियत यूनियन द्वारा नोवाया जेमाल्या में किया गया। जब टेजार हाइड्रोजन बम को डेटोनेट कराया गया तो इस न्यूक्लियर ब्लास्ट में 58.6 मेगाटन डिस्ट्रक्टिव थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हुई, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से 3500 गुना ज़्यादा पावरफुल था। टेजार हाइड्रोजन बम का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि 900 किलोमीटर दूर नॉर्वे और फिनलैंड की बिल्डिंगों की खिड़कियां टूट गई थी। इस बम का न्यूक्लियर फायरवॉल 11 किलोमीटर चौड़ा था और इसका मशरूम क्लाउड 67 किलोमीटर ऊंचा था। धन्यवाद।